घमंडी मंत्री, चाबी और राजा। एक बार एक राज्य था जिसमें एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ईमानदार और होशियार था। अपनी प्रजा से बहुत स्नेह करते थे। उनके राजा होने की खुशी सभी प्रजा के मुंह पर झलक रही थी। प्रजा अपने आप को भाग्यशाली मान रही थी कि हमें ईश्वर जैसे राजा मिले। उनके राजा होने से प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। प्रजा के दिन बड़े खुशी से गुजर रहे थे। राजा के राज दरबार में कई सारे मंत्री रहते थे, जिनमें से एक मंत्री लोभी और घमंडी था। वह राज दरबार से चोरी छुपके कुछ न कुछ चुरा ही लेता था, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता था। कभी कभी सिक्के चुरा लेता, तो कभी कभी आभूषण चुरा लेता, तो कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी चुरा लेता था। जब राजा को इस बात का पता चलने लगा, दरबार से रोजाना कुछ न कुछ चुराया जा रहा है, तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि हमारे राज्य में ऐसा काम करने वाला कौन होगा। उसे अपने मंत्री में से एक मंत्री पर संदेह होने लगा। तो राजा ने सच सामने लाने के लिए एक दिन अपने शयन कक्ष की चाबी वहीं पर एक जगह गिरा दी और अपने मंत्रियों को इस बात की खबर दी और चाबी ढूंढने को कहा। सभी मंत्री चाबी ढूंढने लगे और राजा उन पर नज़र रखने लगा। रात होने पर चाबी न मिलती तो सभी मंत्री भी जाकर सो जाते हैं और राजा चाबी लेकर अपने शयन कक्ष में सो जाते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता गया और एक दिन राजा का संदेह सत्य निकला। उस मंत्री को वह चाबी मिल गई थी, लेकिन उसने वह चाबी अपनी जगह छिपा दी ताकि राजा के कक्ष में भी चोरी की जाए। तभी दूसरे दिन राजा ने कहा, मेरे कक्ष में 200 सोने की मोहरें हैं। अगर चाबी न मिली तो वो कुछ काम की नहीं है, और अगर जिस मंत्री को मिलेगी उसे 1000 सोने की मोहरें दूंगा। घमंडी मंत्री ने सोचा, अगर चोरी करेगा तो 200 मोहरें ही मिलेगी, लेकिन जब चाबी राजा को दे दूंगा तो 1000 मोहरें मिलेगी। सभी चाबी ढूंढने चले गए और राजा भी उन पर नज़र रख रहे थे। तभी उस मंत्री ने इधर उधर देखा और चाबी उठाकर राजा के पास आ गया और राजा को चाबी देते हुए अपना इनाम मांगा। तो राजा ने कहा, ये चाबी मैंने ही गिराई थी ताकि सच का पता चल जाए। तुम चोर हो, तुमने लालच करके चाबी मिलने के बाद भी उसे छिपा दी और फिर इधर उधर देखकर चाबी उठाकर मुझे दे दी। तुम्हें लगा कि किसी ने तुमको देखा नहीं होगा और 1000 मोहरें मुझे मिल जाएगी। मैंने सब कुछ देख लिया था। तुम लालची और घमंडी मंत्री हो, इसका पता लगाने के लिए ऐसा ही किया था। राजा ने उस मंत्री को अपने राज दरबार से बाहर कर दिया।